नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। आज मैं शुक्र पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि शुक्र की ऐसी क्या स्थिति बनती है जब शुक्र की 20 साल की दशा आपको निर्धन करती है, आपके कारोबार को ख़राब करती है, आपकी विद्या को ख़राब करती है और आपके पारिवारिक संबंधों को चोट पहुँचाती है। इसके अतिरिक्त आपको स्किन ट्रबल्स हो जाती हैं या आप थोड़े बहुत यूटीआई के अंदर यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी ग्रस्त हो सकते हैं। इससे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आपके घर में सुख और शांति का वास हो इसकी शुभकामनाएं देता हूं। आपके घर के अंदर बच्चे संतानें आज्ञा में हों, बड़ों का आदर होता रहे और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबसे पहले मैं शुक्र की स्थिति पर आता हूँ। आज शुक्रवार है, मगर क्यों ना शुक्र पर ही चर्चा कर दी जाए। वीडियो छोटा है या बड़ा है, आप ही को समर्पित है। आज शुक्रवार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कई बार हम कह देते हैं कि ना तो मुझे शनि की दशा है, ना मुझे राहु की दशा है। पता नहीं क्या बात है कि मेरा व्यापार भी डाउन जा रहा है और मेरी सामाजिक स्थिति भी दुर्बल होती जा रही है। मैं अपने किसी काम को करने में समर्थवान नहीं हूँ। उस समय आप ये जान लीजिएगा कि आप किसी ऐसे ग्रह की दशा में चल रहे हैं जो कुंडली में अस्त है। वक्री की बात मैं नहीं करता, वक्री फिर भी प्रभाव दे जाएगा जब वो गोचर में वक्री होकर आएगा। चाहे वो 2-3 महीने के लिए आए, 2-3 महीने के अंदर ही वो पासा पलटने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर किसी की कुंडली के अंदर शुक्र महाराज बिल्कुल अस्त पड़े हों, क्योंकि मैं बताया करता हूँ ना कि सूर्य के साथ 2 ग्रह इकट्ठे चलते हैं, वो है बुध और शुक्र। अगर आपका बुध अस्त है और उसकी दशा में आप चले गए तो आप मान लीजिएगा समय कल्याणकारी नहीं है। अस्त ग्रह है, था ही नहीं कुंडली के अंदर, उसकी कोई शक्ति नहीं थी उसके पास। यही स्थिति 20 साल के लिए शुक्र की आती है कि अगर कुंडली में शुक्र अस्त हो गया, अछूते नहीं हैं हम इन चीज़ों से। बहुत लंबा जीवन में बताया करता हूँ कि उसमें हमने शुक्र की भी स्थिति देखी और उसके दुष्प्रभाव भी देखे। मैं अब आपको बताता हूँ कि धन अर्जन के अंदर अगर शुक्र अस्त है तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। आपके बनते काम बिगड़ेंगे, क्योंकि ये लग्जरी का मालिक है, दौलत का मालिक है, धन का मालिक है, ऐश्वर्य का मालिक है, सुखों का मालिक है, गाड़ियों मकानों का मालिक है। अगर वही अस्त हो गया, कुंडली का अस्त कब होता है? जब सूर्य के साथ बैठ जाए और 15 डिग्री का फासला से कम हो, 7 डिग्री के फासले पर हो। कई बार तो 0 डिग्री का फासला होता है, वो भी 20 पे चल रहा है, वो भी 20 पे चल रहा है, कोई प्रभाव नहीं होता और बड़ी दिक्कत आ सकती है। धन की कमी, कारोबार में कमी और निरंतर गलतियों का होना। शुक्र जो है वो विद्वान ग्रह है, बृहस्पति के समकक्ष खड़ा होता है विद्वता के अंदर। लेकिन अगर इसकी स्थिति अस्त हो जाए, व्यक्ति एक भूल करता हुआ दूसरी भूल पर उतर आएगा, भूल करता चला जाएगा और उसकी बुराइयां भी बहुत जागेंगी। वो मद आदि में मस्त हो जाएगा, मद मदिरा में मस्त हो जाएगा और उसके स्वभाव के अंदर विलासिता घर कर जाएगी, जिस कारण उसको धन की हानि हो सकती है। क्योंकि मैं कहा करता हूँ कि लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी चंचल अवश्य है और नटखट भी अवश्य है, लेकिन वो चरित्रहीनता को बर्दाश्त नहीं करती। अगर आपका शुक्र खराब हो गया और आपके आचरण में कहीं त्रुटि आ गई, शुक्र अपनी अस्त दशा का आपको दुष्प्रभाव अवश्य देगा। मैं आपकी इच्छा अनुसार उपचार भी लेकर आया। आज मैं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। शुक्र बड़ा अजीब प्लैनेट है। ये लगन में चला गया, लगन में अगर वृष है, तुला लगन में है, और अगर अपने लगनों में बैठ कर भी ये वक्री हो जाए तो ये प्रभाव नहीं दिया करता। वो जो रूप निखार उसको देना चाहिए नहीं दे पाएगा। अगर शुक्र बृहस्पति की एक राशि को छोड़ दीजिए, मीन, जिसमें ये जाकर उच्च का हो जाता है, अगर मीन लगन वालों को ये अस्त होकर भी दुष्प्रभाव तो देगा, लेकिन उनकी चारित्रिक दृष्टि पर चोट नहीं मारेगा। अगर धनु राशि के अंदर हो
प्रबल शत्रु क्षेत्र में चला गया, तो ऐसे व्यक्ति संशय के दायरे में रहते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, एक अतिरिक्त बात मैं आपसे करूंगा शुक्र के बारे में, आप ज़रूर सुनिएगा। शुक्र बड़ा, मैं कहता हूं कि जिसका शुक्र ठीक लग गया है ना 20 साल के लिए, और कहीं बैठा भी किसी चतुर्थ, लगन, सप्तम भी कह लीजिए, और द्वादश तो कमाल है ना। अगर ये द्वादश में चला गया और इसकी 20 साल के लिए दशा लग गई तो सब कुछ करवा देगा। एक बहुत ग्रास रूट लेवल पर बैठे हुए आदमी को ये बुलंदी पर पहुंचा सकता है। अस्तनाग वक्री होगा तो कभी कभी फल देगा। अब मैं उपचारों की ओर भी इसके आ रहा हूँ, वो आप लिख लेना उपचार। आप क्योंकि उपचारों को बड़ा पसंद करते हो, टिप्स मांगते हो, मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने जा रहा हूँ आज। मेरे प्यारे बंधुओं, बड़ा विचित्र ग्रह है। अगर ये कहीं 5वें घर का होकर चतुर्थ भाव के अंदर, यानी कि संतान भाव का स्वामी होकर सुख स्थान पर अस्त हो जाए, संतान देर से देगा। खैर, ये कोई मुद्दा नहीं है, संतानें कईयों की देर से हो रही हैं। जो भी हो, प्रभु ठीक करें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि महाराज शुक्र अगर आपकी कुंडली के लगन में बैठे हैं तो देखने में आप सुंदर होंगे, क्योंकि महाराज शुक्र को सुंदरतम ग्रह माना गया। ये व्यक्ति को एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी देने वाला। शुक्र को देखते ही आप समझ जाएंगे, उसके चेहरे पर ओज होगा, आंखों में रुआब होगा, और शरीर अच्छे कद का, अच्छे उसका होगा, शुक्र रिलेटेड। जो बहुत सारे एथलीट्स हम देखते हैं जो खेलों में नाम कमाते हैं, विश्व के कई भागों में जाते हैं, उनका शुक्र अच्छा होता है। ये शक्ति भी देता है, ये आदमी को सोचने की कैपेबिलिटी भी देता है, और देखना केवल यही होता है कि कुंडली में इसकी स्थिति क्या है। डिग्रियाँ चाहे कितनी भी हो इसकी, 2, 4, 5, कोई बात नहीं, अस्त ना हो। मैं बता रहा हूँ कि अगर महाराज शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में चले जाएं, शत्रु क्षेत्र में चले जाएं, मंगल बुध के क्षेत्र में चले जाएं, ऐसा व्यक्ति ऐसे मजाक भी कर जाएगा जो अशोभनीय होंगे। तीसरे घर में शुक्र बैठा हो, व्यक्ति प्रमादी होगा, और अगर अस्त हो तो ये समझ लीजिए कि पूर्ण प्रमादी है। अगर नीच स्थिति में चला जाए कन्या राशि के अंदर, तो व्यक्ति सोए रहने में ही आनंद महसूस करेगा कि सोए रहें, ठीक है, और नींद इनको आ भी जाती, नींद इनको आ भी जाती। चतुर्थ भाव का शुक्र बिल्कुल ठीक है। चतुर्थ भाव के अंदर आप देखिए, मैं कर्क लगन की बड़ी बातें करता हूँ। कर्क लगन में हो तो तुला राशि में चतुर्थ भाव में आ गया। अस्त ना हो, आपको कई भूखंडों का, कई मकानों का, कई सुखों का, कई वाहनों का मालिक बना देगा, और आप महसूस करेंगे कि मेरा जीवन ईश्वर ने बहुत अच्छा दे रखा। 5वें घर का शुक्र, सुन लीजिए मेरी ये बात बड़े ध्यान से। 5वें घर का शुक्र आपको एक चीज़ बड़ी अजीब देगा कि 5वें घर का शुक्र जिसका बैठा हो, हम कई बार पूछ लेते हैं, कन्फर्म तो नहीं करते, कि क्या आपका विवाह आपकी इच्छा से हुआ था? वॉज इट ए लव मैरिज? आइदर इट वॉज इन बिटवीन द फ्रेंड सर्कल ऑफ योर पेरेंट्स, कि क्या आपके पिता माता के फ्रेंड सर्कल में लड़की चुनी गई, या आपने शादी अपनी इच्छा से की और ऐसा निकल आता है। ये स्थिति चंद्रमा के होने पर भी होती है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से विवाह करता है। ठीक है, करनी चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप ठीक आ रही है तो ठीक है, ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको 6ठे भाव की बात कर रहा हूँ। 6ठे भाव में शुक्र बैठा हुआ हो तो ये व्यक्ति को रोग दे सकता है, और ये रोग भी एक विशेष प्रकार के देता है। डायबिटिक हो गया, शुगर आने लग गई, ट्रैक इन्फेक्शन हो गए, मूत्र ज़्यादा आ रहा है, और छोटे बच्चे जो छोटी उम्र के हैं, 10 साल, 5 साल, 8 साल, इनका बेड पर पेशाब का हो जाना, ये स्वाभाविक है अगर 6ठे भाव के अंदर शुक्र हो। इससे उसकी रक्षा मैं बताता हूँ आगे आपको उपचार के अंदर। ख्याल रखना, अगर आपका सप्तम भाव के अंदर शुक्र बैठा है, दाम्पत्य ठीक रहेगा। अस्त ना हो, बस देख लेना, अस्त ना हो। वक्री भी चल जाएगा, क्योंकि वक्री फिर भी प्रभाव देता है।
कम से कम गोचर में देता है। अगर कोई रिलेशनशिप खराब भी हो गई है, कंप्रोमाइज़ हो सकता है। प्यारे बंधुओं, अष्टम का शुक्र सीधी दृष्टि वाणी स्थान पर दे रहा है। वाणी स्थान नहीं है वो हमारे खाने पीने का भी सामान है। ऐसे लोग मदपाई हो सकते हैं और ऐसे लोग गंदे मजाक करना और झूठ बोलना उनका स्वभाव हो सकता है। बचिएगा इससे। अष्टम में बृहस्पति कुछ नहीं कहता, वो सीधी दृष्टि सही डालता है। लेकिन शुक्र चूंकि स्वभाव से ही नटखट है और विनोद प्रिय है और ऐसी बातें में आनंद लेता है, और जिसे हम कहते हैं ना कि ऐसे जोक्स करना जो सामाजिक दृष्टिकोण से बच्चों के सामने हम नहीं कर सकते, स्त्रियों के सामने हम नहीं कर सकते, घर में बैठ के नहीं कर सकते, ये कर देगा। बचिएगा। नवम भाव के अंदर अगर आपका शुक्र बैठा हुआ है, ये आपकी विचारधारा को, आपकी सोच को धर्म के मार्ग पर कैसे ले जाएगा। आप दानी तो हो सकते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों में विश्वास नहीं करेंगे। आप अपने जीवन को अपने तरीके से ही जिएंगे, ऐश्वर्य में जिएंगे। दशम भाव का शुक्र व्यक्ति को राजनीति में घसीटता है, ले जाता तो है ही है, घसीटता है। क्या पता स्थान मिले मिले ना मिले ना मिले। एकादश भाव का शुक्र देखिए, एकादश भाव की फिर दृष्टि पांचवें घर पर चली जाती है। ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह या ए मैरिज अरेंज्ड बाय द पेरेंट्स इन बिटवीन रिलेशनशिप, पारिवारिक मित्रता जो उसके अंदर। 12वें घर का शुक्र, जैसा मैं अक्सर कहा करता हूँ, कमाल है। ये काम ही 12वें घर में जाकर करता है। लेकिन ये देख लेना कि शुक्र के साथ कहीं राहु ना बैठ जाए, शुक्र के साथ कोई ऐसा ग्रह और ना बैठ जाए जो उसकी, अगर शनि बैठ गया 12वें घर के अंदर शुक्र के साथ, तो ये आपको स्पॉन्डिलाइटिस आदि के रोग दे सकता है, जॉइंट्स पेन दे सकता है। ये बड़ा अजीब ग्रह है। ये सुखों की भी भरमार देता है और शारीरिक कष्टों की भी भरमार देता है, क्योंकि ये शुक्राणु है, शुक्र का मालिक है। इसलिए ये व्यक्ति को अमोद प्रमोद में लगाए रखता है। व्यक्ति वो काम कर जाता है जो अनैतिक भी होते हैं, धर्म की दृष्टि पर खरे नहीं होते। और अगर अस्त हो, बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपके व्यापार पर बुरी चोट करेगा। और उससे बचने के लिए छोटा सा मैंने एक पेज तैयार किया था, मैं आपको सुना दूंगा कि आप क्या कीजिए उपचार इसके। 12 मिनट होने को हो गए। मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट के अंदर ये वीडियो ख़त्म हो आज का। सबसे पहली चीज़, अगर आपका शुक्र अस्त है तो उसको कृत्रिम तरीके से उजागर कैसे किया जाए। जो किरणें जन्म के समय हमें प्राप्त नहीं हुई, अस्त था, अस्त किरणें पृथ्वी पर कभी किरणें नहीं फेंकता। आपको शुक्र की किरणें नहीं मिली। ये मेरे पीछे महाराज बुद्ध का स्वरूप लगा हुआ है, उस पर सिफ्टिक की एक माला लगी हुई है। ऐसी माला बाजार से खरीद कर, शुद्ध सिफ्टिक होना चाहिए, गले में धारण कर लेना। आपको शुक्र की बहुत सी किरणें मिलनी शुरू हो जाएंगी और आप महसूस करेंगे कि मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ। और जरकन मैं कहा करता हूँ कि जरकन सन फिंगर के अंदर 7.25 रत्ती या 9.25 रत्ती का पहन लेना, ये शुक्र का सबसे बड़ा उपचार है। अगर आप घाटे में चल रहे हैं, अगर आपके, मैं ये भी बता दूँ, अगर आपके संतानों के साथ झगड़े चल रहे हैं, अगर बच्चे आपकी आज्ञा में नहीं हैं और आप ये महसूस करते हैं कि मेरा सामाजिक दायरा टूट रहा है, तो आप शुक्र का उपचार कीजिएगा। और मैं बताता हूँ, शुक्रवार का व्रत रखिए, कोई मुश्किल नहीं है। और शाम को आप मीठी रोटी खा सकते हैं। भरपेट मत खाइए, उतना ही खाइए जितना ज़रूरत है। दिन में आप जल आदि और चीज़ें ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि हमने कोई भूखे रहना है। कोई ना कोई चीज़, फल आदि ज़रूर ले लिया करो। और जो सफ़ेद फल हैं, जैसे सेब है, जैसे और सफ़ेद चीज़ें, केला आदि है, ये आप ले सकते हैं। शाम को आप मीठा भोजन कर लीजिए। शुक्रवार का व्रत हो गया। और कोई ऐसा वो नहीं है इसके अंदर प्रावधान कि आपने कोई मंत्रों का जाप करना है। अरे मंत्र तो हमारे हृदय में चल रहे होते हैं। आदमी कल्पना कर रहा होता है कि मैं आजकल नुकसान में हूँ, हे प्रभु मुझ पर कृपा करना। यही सबसे बड़ा मंत्र है। आगे चलता हूँ। शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ों का सेवन मत करें। नींबू बिल्कुल ना खाना। नींबू पीले रंग का होता है और इसके प्रबल शत्रु बृहस्पति का वो फल है। अवॉइड, उन चीज़ों को भी अवॉइड करना जो खाने पीने में खट्टी हैं, चटनी आदि हो गई, मत खाइए। और भोजन का टुकड़ा आप कौवे के लिए ज़रूर रखें। कौवा
जो है कौवे को भी खिलाइएगा, कुत्ते को भी खिलाइएगा। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग का आटे का पेड़ा, आटा बनता ही सफ़ेद रंग का और महाराज शुक्र का रंग भी सफ़ेद है। मैं आगे आपकी ड्रेस के बारे में भी बताने जा रहा हूँ कि आप पहने क्या। उसके लिए आप कौवे को, कुत्ते को, गऊ को पेड़ा आदि दीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, तो ज़रूर करिएगा। और एक बात और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर आपको शुक्र की किरणें बचपन में नहीं मिली, शुक्र अस्त था, तो आप 2 अकीक लेना। ये मिल जाते हैं, जो रतन शॉप्स होती हैं वहाँ मिल जाते हैं। 2 अकीक लेना, दोनों सफ़ेद रंग के होने चाहिए। अगर अकीक ना मिले तो मोती ले लेना, सिंपल मोती मिल जाते हैं साधारण। एक को आप जल में प्रवाह कर देना और दूसरे को वर्षों अपने पास रखना। आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा। ये शास्त्रों का वर्णित है। मैं अपना चैप्टर बना कर आता हूँ, देख रहे हैं आप कागज़ मेरे हाथ में। जो मैं पुस्तकों में पढ़ता हूँ वही लिखता हूँ, वही चर्चा मैं आपसे करता हूँ। आगे मैं बता रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए अधिकतर लाइट कलर के कपड़े पहनिए जिसमें सफ़ेद ज़्यादा हो। ये शुक्र की किरणों को खींचते हैं। अगर आपका अस्त शुक्र इस तरह से जागृत होता है, आपके वस्त्रों से बहुत फर्क पड़ता है आपके जीवन पर और आपकी बातों पर। कीजिएगा मेरे प्यारे बंधुओं, अधिकतर सफ़ेद कपड़े पहनिएगा और अधिकतर प्रतिदिन स्नान कीजिए। गर्मी में 2 बार स्नान कीजिए और पूर्णतः स्वच्छ रहिए। स्वच्छता शुक्र को बड़ी प्यारी लगती है। ये मैं बताता हूँ, आप अपने घर के अंदर, ये मैं सारे उपचार बता रहा हूँ आज आपको। कहते थे ना एक टिप, नहीं, मैं आज आपको कई टिप दे जा रहा हूँ। अपने घर के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर, जहाँ पर लोगों का आना जाना हो, मित्र मंडली आती हो, रिश्तेदार आते हो, वहाँ लक्ष्मी का अच्छा सा स्वरूप लगा देना। माता लक्ष्मी झनझनाती हुई, धन बहती हुई आपको दिखाई देनी चाहिए चित्र के अंदर। पैसा कैसे नहीं आता, आएगा। घाटे जो पड़ रहे हैं घटेंगे। हम जो ये कहें जी खत्म हो, नहीं, घटेंगे, फर्क पड़ेगा। आगे चलता हूँ कि ड्राइंग रूम में लगाना है, इसका उपासना करनी है, प्रणाम करना है। प्रणाम से बड़ी कोई उपासना नहीं है। ये माता मेरे घर आओ। आगे चलता हूँ, 17 मिनट हो गए। आपको मार्केट में उन्हीं दुकानों पर जो रतन आदि बेचते हैं, आपको शुक्र का सिद्ध यंत्र मिल जाएगा। उस सिद्ध यंत्र को अगर छोटा मिल जाए तो धारण कर लीजिए, नहीं तो घर में रख लीजिए। शुक्र का सिद्ध धारण करें, छोटा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, ना मिले बड़ा सही रख लीजिएगा। ज्वार का दान करें। ज्वार एक अनाज है, इसका आप दान कीजिएगा। ये शुक्र को बहुत प्रिय है। और मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप किन्नरों को या उन लोगों को, अपने मित्रों को परफ्यूम गिफ्ट किया करो, क्योंकि शुक्र की सबसे प्रिय वस्तु जो है वो परफ्यूम है, वो सुगंधी है। आप सुगंधी के वाले छोटी सी बॉटल्स मिल जाती हैं, बहुत महंगी भी ना सही, ठीक ठीक सही, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर गिफ्ट किया करो। किसी का जन्मदिन हो तो उसे ज़रूर दिया करो। किन्नरों को देने से मेरा अभिप्राय ये था कि किन्नरों के दान को हम बहुत बड़ा दान मानते हैं। हाँ, आगे चल रहा हूँ कि घी, दही और काफूर, इसका दान कीजिएगा। ये शुक्र के लिए बेस्ट है। चावल तो मैं आपको अक्सर कहा करता हूँ, घी, दही, चावल, काफूर का दान कीजिए। कभी कभी हो सके तो किसी आदमी को सफ़ेद पजामा, कुर्ता, धोती दिया। अगर आप शुक्र की अस्त दशा में, अस्त है शुक्र कमज़ोर है कुंडली के अंदर, सफ़ेद वस्त्र दान कर दिया करो, बड़ा लाभ होगा। मेरे प्यारे बंधुओं, चावल के मैं दोबारा लिखे बैठा हूँ कि चावल का दान डंगरों में कीजिए, वहाँ पर दुनिया खाती है। नमक दिया, साथ में चावल भी दे दिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपकी सामर्थ्य 1 किलो की है तो 2 किलो मत देना, 1 किलो चावल दान कर दिया करो, महीने में 1 बार कर दिया करो। 5 किलो महीने में नमक दान कर दिया करो, जो पैकेट्स आते हैं सफ़ेद नमक वाले। और अगर हो सके आपसे
अंतिम बात करता हूँ, उसी के साथ आज के चैप्टर को भी ख़त्म करता हूँ। अनाथालय चले जाया करो। नाम ही अनाथालय है, मैं तो अनाथालय बिल्कुल नहीं कहता, यह सनाथालय है। इसका भी नाथ बैठा हुआ है। बच्चों के लिए जो वहाँ रहते हैं, हरी सब्जियाँ दे आया करो और वाइट सब्जी के रूप में शलगम दे आया करो। आपका जो अस्त शुक्र है कहीं ना कहीं जागृत होगा, और अगर ये थोड़ा सा भी जागृत हो गया तो आपके अंदर व्याप्त हो रहे आपके बिजनेस के नुकसान, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में घटती प्रतिष्ठा और आपके पारिवारिक झगड़े घटेंगे, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, आपका परिवर्तन होगा। जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपसे चर्चा कर दी। मेरे से भी बहुत ज्ञानी लोग पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वान सिद्ध पुरुष पढ़े हैं, हम तो कुछ भी नहीं। हम तो केवल यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ सुबह चर्चा करने के लिए मैं आ जाता हूँ। चलो इस बहाने हम बात करते हैं, अपने सब्सक्राइबर से मिलते हैं, अपने व्यूअर्स को मिलते हैं। मैं तो उन्हें नहीं दे सकता, ये भी एक होता है ना, बड़ा दिल होता है कि आपसे मिला जाए। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप संदेश कर सकते हैं, मेरे से वार्ता कर सकते हैं, कुंडली आदि बनवाने के लिए वार्ता कर सकते हैं। मेरा अपना एक सिस्टम है जो माता सरस्वती के आदेश से चलता है, चलाने वाली वही है, मैं निमित्त मात्र हूँ, बस इस पर बैठ सकता हूँ आकर सीट पर, करने वाली वही मेरी देवी है। इसी के साथ आपके शुक्र के कल्याण की कामना करते हुए कि आपका शुक्र ठीक हो। कल मैं किसी और ग्रह पर चर्चा करूँगा, क्योंकि अक्सर आपके संदेश आते हैं कि ना तो शनि की दशा में हूँ ना राहु की दशा में हूँ, फिर भी बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कई एसेंस निकाले इस बात के, एक्सट्रैक्ट निकाले इस बात के कि ज़रूर अस्त ग्रह की दशा। तो इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ, हाथ जोड़कर आपको नमस्ते करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और आपके प्रेम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी प्रेम भरी बातें मेरा हृदय लूट लिया करती हैं। आइए आप व्हाट्सएप पर मुझसे चर्चा कीजिए, अपनी बात रखिएगा। अगर मैं उसका उत्तर देने में समर्थवान हुआ तो ज़रूर दूंगा, और अगर ना हुआ या ज़रूरी ना समझा तो क्षमा भी चाहूँगा। इसी के साथ मैं करनाल से यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार और मेरी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे।